स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। बोर्ड में 7 ठो स्विच, 2 ठो 3 पिन सॉकेट और 1 ठो एनसीबी को सेट कर दिए। तो सभी को वायरिंग करेंगे तो 1 ठो वायर ले लिए और ऊपर के पांचों स्विच के नाप के वायर को छीन लेना है। पांचों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देना, क्योंकि फेस वायर सभी स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन करना है। तो पांचों स्विच में कनेक्शन कर दिए और वही वायर का जो दूसरा सिरा है मेन एनसीबी है, तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। मेन लाइन फेस वायर का कनेक्शन करेंगे तो मेन लाइन जो है एनसीबी के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन करना है। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से पूरा बोर्ड का वायरिंग करेंगे। अब एक ठोर वायर लेना है। नीचे के 2 ठो स्विच है तो दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन करना है, क्योंकि सभी स्विच के निचले वाले पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन कर देने। और वही वायर का जो दूसरा सिरा है ऊपर के स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे तो सभी स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। मेन लाइन जो एनसीबी के निचले पॉइंट में दिए, एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से लेके सातों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब 2 ठो 3 पिन सॉकेट है तो उसको स्विच से कनेक्शन करेंगे तो 1 ठो वायर ले लिए छोटा सा और सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो जिस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना रहता है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। इसी तरह से दूसरा सॉकेट में भी कनेक्शन करेंगे। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, जाके देख सकते सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, उसके लिए ब्लैक वायर ले लिए और दोनों 3 पिन सॉकेट के जो एक एक पॉइंट बचा हुआ उसमें कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे तो एक सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वीडियो जाके देख सकते सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बोर्ड में अर्थिंग कनेक्शन करेंगे तो दोनों 3 पिन सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ है तो दोनों में अर्थिंग कनेक्शन कर देंगे और एक सॉकेट में मेन अर्थिंग वायर का कनेक्शन कर देंगे। बोर्ड में अर्थिंग कनेक्शन करने से आपको कभी भी करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा। तो अगर आपका अर्थिंग कनेक्शन है तो जरूर करें। अब जो स्विच बचा हुआ ऊपर के 5 ठो स्विच, पांचों बल्ब का कनेक्शन करेंगे। वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ही आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो 5 ठो स्विच के लिए 5 ठो बल्ब ले लिए और पांचों बल्ब में जो वायर का कनेक्शन कर दिए तो पांचों होल्डर का एक एक पॉइंट जो है जोड़ के एक ठो वायर निकाले, क्योंकि न्यूट्रल सभी का सेम ही रहता है इसलिए न्यूट्रल जोड़ के एक कर दिया और एक ठो वायर निकाले और पांचों होल्डर से एक एक पॉइंट से एक एक ठो वायर निकाले जिसको स्विच से कनेक्शन करेंगे। हर पॉइंट से एक एक ठो वायर स्विच में कनेक्शन करते हैं और एक एक जो है न्यूट्रल वहीं पे कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले जो सभी का न्यूट्रल एक ठो जोड़ के किए उसको सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे तो उसी से पांचों बल्ब का कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल सभी का सेम ही रहता है। पांचों होल्डर से एक एक ठो वायर जो निकाले वो पांचों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे जिससे ऑन ऑफ करेंगे। तो बहुत आसान है बोर्ड वायरिंग करना। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप ही आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड में इन्वर्टर लाइन दोनों का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मेरा चैनल पे बहुत सारा जाके देख सकते सीख सकते। पांचों होल्डर से जो एक एक ठो वायर जोड़ के निकाले थे वो पांचों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और होल्डर का एक एक पॉइंट जो जोड़ के एक ठो वायर निकाले, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है सभी का डायरेक्ट ही रहता है। मेन लाइन फेस वायर एनसीबी के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन किया। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से लेके ऊपर के पांचों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। स्विच के निचले वाले पॉइंट में एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिया और वही वायर के जो नीचे 2 ठो स्विच है तो दोनों स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और 3 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। मेन न्यूट्रल के वायर 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और उसी से एक ठो वायर जोड़ के दूसरे 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और पांचों होल्डर के एक एक पॉइंट जोड़ के एक ठो न्यूट्रल वायर निकाले तो उसके भी न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए और पांचों होल्डर का एक एक पॉइंट से एक ठो वायर निकाले और पांचों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए जिससे ऑन ऑफ करेंगे। तो जिस स्विच से जिस बल्ब को ऑन ऑफ करना रहता है तो उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। बोर्ड में लाइन का कनेक्शन कर दिए। अब एनसीबी को ऑन करेंगे तो बोर्ड में लाइन आ गया तो 3 पिन सॉकेट में एक ठो चार्जर लगा के चेक करेंगे। तो चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है तो इसी तरह से आप भी वायरिंग कर सकते हैं। अगर बोर्ड में लाइन इन्वर्टर दोनों का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरा चैनल पे बहुत सारा जाके देख सकते सीख सकते हैं। तो ऊपर के जो पांचों स्विच है पांचों बल्ब का कनेक्शन किए थे तो पांचों बल्ब जल रहा है और नीचे के दोनों सॉकेट में चार्जर का एलईडी जल रहा है। तो इसी तरह से आप भी बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, अब वीडियो को लाइक करें तो पांचों बल्ब जो जल रहा है ऑन ऑफ कर रहा है।